नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद और दावत हक़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास पहुँचे तो उनसे दो बातें इरशाद फरमाईं। एक ये कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़र्ज़शुदा हूँ, यानी कि पैगम्बर हूँ। मेरे इस बयान की सदाकत के तौर पर मुझे दो मौज़े भी अता किए गए हैं, लिहाजा तुम अपनी खुदाई से दस्तबरदार होकर ईमान ले आओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन ने इसके जवाब में कहा कि अगर तू सच्चा है तो कोई मौज़ा लेकर आया है तो इसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया तो वह फ़ौरन हूबहू एक अज़दहा बन गया और बग़ल से अपना हाथ निकाला तो देखने वालों को चमकदार दिखाई देने लगा। फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा, यह तो बड़ा माहिर जादूगर है और चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब तुम क्या मशवरा देते हो? हमारा आज का सबक आयत नंबर 111 से लेकर आयत नंबर 115 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मूसा और इसके भाई के मामले को इल्तवा में रखो और शहरों में अपने आदमी भेज दो, यानी कि अभी ये मामला ज़रा रोके रखो, अभी ज़रा पोस्टपोन करो, अपने जो लोग हैं वो शहर में भेजो। ये किस लिए था, हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो आते हैं अगली आयत पर, आयत नंबर 112। या अतुका बिकुल्ली साहिरिन अलीम, जो हर माहिर जादूगर को इकट्ठा करके तेरे पास ले आए। यानी वो आदमी भेजने का मकसद ये था कि पूरे शहर से जितने भी माहिर जादूगर हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए जाएं और दरबार में उन्हें लेकर आया जाए। इन आयात से ये भी मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर फ़िरौन और फ़िरौनियों को वाकई ये ख़दशा पैदा हो गया था कि ये शख्स इस मुल्क में ज़रूर इनकलाब ला सकता है। अब इनके दिल में ये बात थी कि ये यकीनन एक जो बंदा है ये बड़े कोई आला पाए का बंदा है, और जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं अल्लाह ताला का पैगम्बर हूँ, तो इनके दिल में मज़ीद इस बात का एक डर बैठ गया, क्योंकि सब लोगों में दहशत पैदा हो गई, क्योंकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी ही बारोब पर्सनालिटी थी। अब इन लोगों ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया, तो ये महज एक अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिल के बहलावे के लिए या वक्त को टालने के लिए और अवाम और नास को अंधेरे में रखने की गर्ज से कहा। आयत नंबर 113। वजाअ अस्सहारतु फ़िरऔन क़ालू इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। चुनाचा जादूगर फ़िरौन के पास आ गए और कहने लगे, अगर हम गालिब रहे तो हमें कुछ सिला भी मिलेगा। उन्हें अपने सिले की पड़ गई है। आयत नंबर 114। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। फ़िरौन ने कहा, हाँ, और मेरे दरबार में मनसब भी मिलेंगे। अब फ़िरौन ने उन्हें लालच दिया, जब उन्होंने कहा कि हम आ तो जाते हैं लेकिन हमें क्या अपनी कारीगिरी पर, अपने जादूगिरी पर कोई सिला भी मिलेगा। तो फ़िरौन ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरे दरबार में मनसब भी मिलेगा। अब मुकाबले के लिए ईद का दिन तय हुआ, जिसमें अवामुन नास को भी शमूलियत हासिल थी। फिर इस भरे मजमे में फ़िरौन अपने सब दरबारियों समेत हाजिर हुआ और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम भी बर वक्त पहुँच गए। और जादूगरों को क्योंकि शाही दरबार से बुलावा आया था, लिहाजा उन्होंने आते ही सवाल कर दिया कि हमें ऐसे बड़े मुकाबला करने की इवज़ में कुछ मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक जादूगर और नबी के फ़र्क का भी पता लग जाता है कि जादूगर जो भी कुछ करता है अपने पेट की खातिर करता है और यही इसका पेशा होता है, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम का काम ये होता है कि वो अपनी कौम से हमेशा यही कहते हैं कि मैं इस दावत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, हमारा अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। खैर, ये जादूगरों के सवाल पर फ़िरौन ने जादूगरों की हौसला अफजाई की और कहा कि क्यों नहीं, मजदूरी की क्या बात है, मेरे यहाँ तो तुम्हें एक आला मनसब भी मिलेगा।
آیت نمبر 115 قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین۔ پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ جادوگروں کو کیونکہ یہی بتلایا گیا تھا کہ ان کا ایک بڑے جادوگر سے مقابلہ ہے، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عزت و تکریم کی خاطر یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی، اور وہاں پر اس مقابلے کے دستور بھی یہی تھا کہ جو سب سے بڑا یا عظیم جادوگر ہوتا تھا یا کوئی اس طرح سے اعلیٰ منصب پہ ہوتا تھا، پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ پہلے انیشیٹو لیں گے یا ہم لیں، وہ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں۔ تو یہ کویسچن کر رہے ہیں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، اگلے سبق میں ہم مزید دیکھیں گے کہ کیا ڈائلاگ ہوتا ہے، یہ واقعہ کہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔